आज का जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग जो एसएससी एमटीएस या आईबी एमटीएस में जीके जीएस का जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो इस वीडियो से लगभग आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की चांस है। तो जरूर इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस डिस्कशन में हम लोग देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन आज जो हम करेंगे क्वेश्चन, वो टॉपिक है बौद्ध धर्म, जैन धर्म और शैव धर्म। इन सभी से जो है वो क्वेश्चंस पूछा जाएगा और आप लोगों को जवाब देना है। पढ़ लिए है ना आप लोग? यस या नो? यस। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बताइएगा कि बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। ठीक है, बहुत बढ़िया, जोर से थोड़ा बोलिएगा। और इनकी मृत्यु जो है वो बहुत जल्द हो गया था। उनकी माँ की मृत्यु के बाद जो इसका पालन पोषण की थी वो उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। बिल्कुल सही, ठीक है। और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गौतम बुद्ध। बिल्कुल सही। तो बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। और यह जन्म कब कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। बहुत बढ़िया, जो नेपाल में अभी पड़ता है। ठीक है। अच्छा, बताइएगा कि गौतम बुद्ध का जो विवाह हुआ था वो किनके साथ हुआ था? उनके बेटे का नाम था यशोधरा और उनके बेटे का नाम था राहुल नाम था। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि जन्म के समय जो ब्राह्मण ने गौतम बुद्ध की भविष्यवाणी की थी, क्या था? उसके दोनों ब्राह्मणों का नाम क्या था? ये बताओ। कालदेव और कौंडिन्य। बिल्कुल सही, कालदेव और कौंडिन्य। ये दोनों नामक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी किया था कि यह बालक या तो चक्रवर्ती जो है वो राजा बनेगा और नहीं तो सन्यासी बनेगा। ठीक है। जो सन्यासी बने थे वो कब सन्यासी बने थे? कितने वर्ष में? 29 वर्ष में। गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके वो गृह त्याग दिए थे। ठीक है। अच्छा, प्रथम गुरु जो थे उनके वो कौन थे? अलार कलाम थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कितने वर्ष की अवस्था में उन्हें गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और कहाँ हुआ? 35 वर्ष की आयु में। बिल्कुल सही, 35 वर्ष की आयु में बोध गया में इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और कहाँ पे? जिसके कारण जो है वो बैसाखी पूर्णिमा जो मनाया जाता है, बैसाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष, बैसाख पूर्णिमा के दिन ही पीपल वृक्ष के नीचे जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन कौन सी नदी के साइड? बिल्कुल सही, निरंजना नदी के जो तट, जिनका नाम पुनपुन भी है। ठीक है। तो इन्हीं के तट पे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और इसी वजह से जो है इसे बैसाखी पूर्णिमा जो मनाया जाता है इन्हीं के ज्ञान की प्राप्ति की वजह से। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि अंतिम उपदेश इन्होंने जिनका नाम महापरिनिर्वाण है बौद्ध धर्म में, यह कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। कितने वर्ष में? 80 वर्ष की आयु में। बिल्कुल सही, ठीक है। तो बुद्ध के जो अवशेष है कितने भागों में डाला गया है और उस पर क्या? तो गौतम बुद्ध जी का मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में। बिल्कुल सही। तो हम पूछ रहे थे कि कितने भागों में बांटा गया था और उसके ऊपर क्या बनाया गया, जिसको क्या कहा जाता है? स्तूप। क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के अंदर जो है कितने महापुरुषों के लक्षणों को बताया गया? 32 महापुरुषों के लक्षण को बताया गया। अच्छा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या क्या चीज? बुद्ध, धम्म और संघ। बिल्कुल सही। अच्छा, बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या है?
जिनके कारण वो 4 आर्य सत्य क्या क्या है ये बताइए। दुख, दुख समुदाय, बिल्कुल सही। तीसरा दुख निरोध, मतलब कैसे दुख से निवारण किया जाए, और प्रतिपदा, ठीक है। तो दुख और दुख का कारण बुद्ध जी ने क्या बताया था? दुख का एक ही कारण है, तृष्णा, लालसा रखना किसी भी वस्तु के अंदर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने समुदाय, और उसके बाद उन्होंने निवारण भी बताया है। दुख निवारण जो है वो कैसे किया जा सकता है, तो उनके लिए उन्होंने क्या बताया कि अपने सन्यासी हो जाइए, कहने का मतलब अपना सब तृष्णा लालसा को छोड़ दीजिए, दुख निवारण वही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताना है आपको बौद्ध संगति जो हुआ था वो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था और कब हुआ था? बिल्कुल सही। तो अजात शत्रु के समय में, बिल्कुल सही। तो अजात शत्रु के शासन काल में 483 ईसा पूर्व में जो है बौद्ध संगतियां हुआ था। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए सम्मेलन किया जा रहा था, और 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु ने प्रथम बौद्ध संगति करवाया था। शासक वही थे, मतलब उन्हीं के संरक्षण में ये हो रहा था। और ठीक है, कब? 483 ईसा पूर्व। कहाँ पे? बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि सुत्त पिटक में क्या चीज लिखा हुआ है? किस चीज के बारे में? संघ के नियम। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश। अब विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक में किस चीज के बारे में? संघ के नियम, ठीक है। संघ के क्या क्या नियम है उस चीज के बारे में विनय पिटक में है। और अगर सुत्त पिटक में बात किया जाए तो बुद्ध के उपदेश के बारे में, ठीक है। अच्छा बताइए कि दूसरा जो बौद्ध संगति हुआ था वो कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनके संरक्षक कौन थे? कालाशोक था, बिल्कुल सही। और यह कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा कि तीसरा जो बौद्ध संगतियां हुआ था वो कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और 250-51 ईसा पूर्व, 250-51 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनके जो संरक्षक थे वो कौन थे? अशोक, सम्राट अशोक, ठीक है। और यह कहाँ हुआ था? बिल्कुल सही, ठीक है। और इनके अध्यक्ष जो थे उनका नाम था मोगाल्तीपुत्र तिस, ठीक है। मोगाल्तीपुत्र तिस इनके अध्यक्ष थे उसमें। अच्छा बताइएगा चौथा बौद्ध संगतियां, क्योंकि बौद्ध संगतियां से बहुत सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रथम आपने समझा 483 ईसा पूर्व में, और इनके शासन का, इनके जो संरक्षक थे, इनके संरक्षक अजात शत्रु के समय, ठीक है। और यह राजगृह में हुआ था। वहीं पे आपने दूसरा समझा 383 ईसा पूर्व में, और इसके संरक्षक कौन थे? कौन शासक था उस समय? कालाशोक था, और वैशाली में हुआ। तीसरा हमने समझा कि सम्राट अशोक थे, और यह हुआ था 250 से 51 ईसा पूर्व में, और इस समय यह पाटलिपुत्र में हुआ, ठीक है। और इसके अध्यक्ष के बारे में भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने चर्चा कर दिया। और चौथा बौद्ध संगति जो हुआ था वो हुआ था आपको कनिष्क के समय में, प्रथम शताब्दी में, और यह हुआ था आपको कश्मीर में, कुंडल पर, ठीक है, कश्मीर में। और यहीं पर बंटवारा इसके बाद जो है बट गया था बौद्ध धर्म कौन कौन से? हीनयान और महायान, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, अशुघोष, ठीक है। हाँ, तो चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म जो है यह दो भागों में बट गया था। एक का नाम था हीनयान, दूसरे का नाम था महायान था, ठीक है। चलिए अच्छा एक बात बताइए, विहार क्या होता है? बौद्ध धर्म में जो विहार बनाया जाता था वो क्या था? ठीक है, बिल्कुल सही। बौद्ध भिक्षुकों का जो निवास स्थान था उसे विहार कहा जाता। और चैत्य क्या होता है? चैत्य पूजा स्थल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है इस चीज के बारे में। अच्छा, बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनका भी थोड़ा चर्चा मैं करता हूँ। बताइएगा
कि बौद्ध धर्म में जो है वो गृह त्याग को किससे इंडिकेट किया जाता है? किससे? नहीं, घोड़ा से। और गृह त्याग को घोड़ा से, बिल्कुल सही। और ज्ञान को पीपल, बोधि वृक्ष से संबोधित, और निर्वाण को पदचिन्ह से, ठीक है, और मृत्यु को स्तूप से, ठीक है, और जन्म को कमल या सांड, ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। अच्छा, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक जो विस्तार हुआ था, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक जो विस्तार हुआ था वो कहाँ हुआ था? कौशल, ठीक है, बिल्कुल सही, कौशल राज्य में हुआ था। और सबसे ज्यादा जो उपदेश दिया गया था वो कहाँ पे दिया गया था? सबसे ज्यादा जो बुद्ध जी ने, गौतम बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिए वो कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में दिए, बिल्कुल सही। और बौद्ध धर्म का वैसे जो प्रचार केंद्र माना जाता है वो मगध माना जाता है, ठीक है। अच्छा बताइए, अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है बौद्ध धर्म के? सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, हाँ, आजीव, उसके बाद आपको व्यायाम, स्मृति, समाधि, सम्यक, ठीक है, समझ के बातें। अब अगला क्वेश्चन कुछ राजा शासक से रिलेटेड पूछा जा सकता है, ये कौन से धर्म को मानते थे, ठीक है, तो इस चीज को भी थोड़ा मैं चर्चा करता हूँ। बताइए, अशोक जो थे वो कौन से धर्म के? हाँ, तो ये जो अनुचर थे वो थे किनके? बौद्ध धर्म, ठीक है। उदयन, प्रसेनजीत, बिम्बिसार, ध्यान रखेंगे, बिम्बिसार ही जो है वो किस वंश के जो संस्थापक है? बिम्बिसार हर्यक वंश, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिम्बिसार। लेकिन बिंदुसार भी है, बिंदुसार लेकिन दूसरे मौर्य मतलब राजा, ठीक है, उसके ही बेटा अशोक राजा बने उसके बाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा बताइएगा, अशोक के एक पुत्र और पुत्री जिन्होंने श्रीलंका में जाकर के भी जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, उनका नाम क्या क्या? महेंद्र और संघमित्रा, ठीक है। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसमें भी बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया जाता था, और इसकी स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए स्थापित किया। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय को, ठीक है। और फाहियान और हेनयान ये भी इसी के अध्ययन करने के लिए आए थे नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, चीनी यात्री थे ये सब। अजात शत्रु प्रारंभ में जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए, ठीक है। तो ये सारा जो टॉपिक्स था ये आपका बौद्ध धर्म से इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसको आपको ध्यान में रखना है सारे।